यार ये रोज़ सुबह हो रही है तो शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, रोज़ सुबह हो रही है तो शायद मैं मरने की तरफ जा रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माजिद अली शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हूँ। इस चैनल का मकसद रस्तों को रोशन करना और वो आगाही पैदा करना है जिसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी गुजारने की अप्रोच तय हो पाए, हम शऊरी तौर पे डिसाइड कर पाए कि हमने ज़िंदगी में किस सिमत में आगे बढ़ना है और उस रास्ते पे जिस पे हम आगे बढ़े वो हमारा तय किया हुआ हो। वो एक रोबोट की तरह, एक ऑटोमेटिक तरीके से जिस तरह मशीनें काम करती हैं उस तरह ना हो, उसमें फ़हम भी हो, उसमें इदराक भी हो। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे मुल्क की बेशतर आबादी, ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं, उन्होंने मकासद अपने लिखे नहीं हैं आज तक कि वो ये जो इतनी कीमती ज़िंदगी गुजारे हैं जो कम है, जो जिसका डिस्टेंस के 50 साल 100 साल वो बहुत ही कम है, उसके लिए उन्होंने तय नहीं किया कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है। तो यहाँ पे अल्लाह के दोस्त हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ इरशाद फरमाते हैं, बेमकसद इंसान मरता ही रहता है और बामकसद मर के भी ज़िंदा रहता है। तो हम देखते हैं कि जो आज हमारी सोसाइटी के अंदर डिप्रेशन, टेंशन, ख़ास तौर पे नौजवानों में जो गुस्सा है, जो नफ़रत पैदा हो रही है वक्त के साथ साथ, जो एक दूसरे से दूरी पैदा हो रही है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने मकासद तय नहीं किए अपनी ज़िंदगी के लिए। अगर मकासद तय किए भी तो वो इतने ज़्यादा इनफरादी हैं, इतने ज़्यादा ज़ाती हैं कि हमें अपने अलावा नज़र ही कोई नहीं आ रहा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अल्लाह की दी हुई इस अजीम नेमत की कदर की जाए। एक दिन मैं सुबह उठा तो मैंने सोचा कि यार ये रोज़ सुबह हो रही है तो शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, रोज़ सुबह हो रही है तो शायद मैं मरने की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं इस वक्त को रोक पाऊँ, कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा काम करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि ये वक्त ठहर जाए ताकि मेरी ज़िंदगी आगे ना बढ़े। लेकिन नाकाम हुआ। यकीनन ये आप लोग हंस रहे होंगे कि ये कैसी बात है कि क्या कायनात का निज़ाम कोई रोक सकता है? अल्लाह पाक की तख्लीक करदा इस कायनात को क्या कोई रोक सकता है? शायद हम जैसे लोग ये काम नहीं कर सकते, तो मैं भी नहीं कर सका ये काम। तो मुझे पता चला ये ज़िंदगी तो हाथ चलती चली जा रही है। तो आप यकीन रखें, आप 15 साल के हैं या 20 साल के हैं या 25 साल के हैं या 60-70 के हैं, आपकी ज़िंदगी भी हाथ से निकल के जा रही है। तो अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाइए, बड़े बड़े मकासद अपनी ज़िंदगी में तय कीजिए, इतने बड़े मकासद के जो आपकी ज़िंदगी से भी बड़े हों। तो तब आपका जो मौजूद वक्त है वो खूबसूरत हो जाएगा, वो कारामद हो जाएगा, वो शानदार हो जाएगा, आपकी सेहत भी बनेगी इससे, ये गारंटी वाली बात है। अब बड़े बड़े मकासद होने चाहिए, इतने बड़े मकासद जो आपकी ज़िंदगी से भी बड़े हो। तो आप पूछेंगे कि वो मकासद क्या हो सकते हैं? जब हम हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ हासिल, कुछ सीखना चाहें तो हमें पता चलता है कि वो बाज़ार से सौदा सल्फ खुद लाते थे, वो अपनी जूतियाँ खुद ठीक करते थे, वो अपने कपड़े खुद उनमें पेवंद लगाया करते थे, वो अपना काम खुद करते थे। तो हमें समझ आती है कि वो मकासद हमेशा बड़े होते हैं जो दूसरों के लिए सुकून का बायस बने, जो दूसरों के लिए खुशी का बायस बने, उनके लिए अमन का बायस बने। अगर आप अपने घर में मौजूद पौधों को पानी दे रहे हैं तो आप यकीन करें कि ये मकसद बहुत बड़ा मकसद है। अगर उस मकसद की निस्बत अच्छी है कि यार मेरी वालदा
पौधों को पानी देती हैं, तो आज मैं ये छोटा सा काम मैं खुद करूँगा। अगर आप अपने घर के लिए खाना बनाते हैं, मिक्स सब्जी हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें, और आप ये सोच के बनाते हैं कि यार आज मैं अपने सारी फैमिली को, अपने अम्मी अब्बू को, अपने बहन भाइयों को एक ज़बरदस्त डिश खिलाऊंगा, तो ये बहुत बड़ा मकसद है। यही मकसद छोटा हो जाता है जब आप सोचते हैं कि मैं अपने लिए, यार यहाँ पे टेस्टी खाना नहीं बनता, मैं अपने लिए खुद बनाऊंगा, अपने लिए खुद खाना बनाऊंगा, तो ये मकसद बहुत छोटा हो जाता है। आप होमवर्क कर रहे हैं घर में, या आप कोई थीसिस तैयार कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको आप मकसद बड़ा दे देंगे, उसकी निस्बत बड़ी कर देंगे, उसके साथ जो जुड़ी हुई बात है उसको अपने माँ बाप के साथ, इंसानियत के साथ उसको जोड़ देंगे, उसको मोहब्बत के साथ जोड़ देंगे, तो वही छोटा सा मकसद बहुत बड़ा मकसद बन जाएगा। बेमकसद इंसान रोज मरता है, बोर होता है। वो सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना अगर मकसद के साथ हो, सपोज आपके फादर आपसे कहते हैं सेहत हासिल करो, उसके लिए आप सुबह उठते हैं कि यार मेरे पेरेंट कह रहे हैं कि सेहत बनानी है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है, तो मैं सुबह अर्ली उठ के जरा वॉक कर लूंगा, जरा एक्सरसाइज कर लूंगा, तो आप यकीन करें कि ये बहुत बड़ा मकसद है। अगर आप अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सुनते हैं वो लीड करते हैं, वो लीडर्स होते हैं। तो आप उनकी बातें सुनते हैं, 1000 दफा की गई बातें बार बार सुनते हैं और बोर नहीं होते। एक ही वाकया जो आपके फादर आपको बार बार सुनाते हैं, एक ही बात जो आपकी मदर आपको बार बार सुनाती हैं, अगर वो आप सुनते हैं इस निस्बत को ज़हन में रख के कि अल्लाह ने मुझे ये माँ बाप दिए, तो अल्लाह की दी हुई नेमत की मैंने कदर करनी है, तो आप यकीन करें ये भी मकसद है। पानी, आराम से पानी पीना, 3 सांस लेके पानी पीना, खाना खाना, चबा चबा के खाना खाना। जिस वक्त आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो शऊरी तौर पे सांस लेते हुए सांस को देखना आते जाते, अपनी मदर को प्यार करना, अपने फादर को गले मिलना, ये तमाम के तमाम आला मकासद हैं। तो याद रखिए, जिन लोगों का जिंदगी में मकसद नहीं है वो रोजाना मर रहे हैं, रोज मरते हैं। वो एक दिन में सांस उनका चल रहा है, लेकिन वो दिन में 10 दफा 20 दफा मरते हैं। खिदमत का जज्बा आला तरीन मकासद में से एक है कि इंसानियत की खिदमत अगर आप ये सोच के करें कि ये इंसान अल्लाह की तख्लीक है। इंसान दोस्ती हुजूर अकरम से हमने सीखी है, तो हम बीइंग ए मुस्लिम इंसान दोस्ती का मुजाहरा करें, इत्तेफाक को राइज करें, मोहब्बत को फरोग दें। एक बात याद रखिएगा, इस कायनात की बुनियाद मोहब्बत है। अगर इस कायनात की बुनियाद मोहब्बत है, तो आप छोटे बड़ों के साथ शफकत से पेश आना, एहसास करना, अहले दिल बनने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना, ये तमाम के तमाम मकासद हैं। बोर ना होइए, ये जिंदगी बहुत ही रंगीन है, बहुत ही खूबसूरत है, म्यूजिकल है ये लाइफ। इस लाइफ से बोर होने का मतलब यह हुआ कि आप कुफरान नेमत कर रहे हैं। आप अपने बड़े भाई के साथ अच्छे तरीके से बात कीजिए, आप अपने छोटे भाई की सख्त बात को बर्दाश्त कर लीजिए। ये तमाम वो मकासद हैं जो आपकी जिंदगी में रोशनी को लेके आएंगे, ये आपकी जिंदगी में जिंदगी को लेके आएंगे। किसी सूरत भी हिम्मत ना हारिए, किसी सूरत भी मायूसी को अपने करीब आने ना दीजिए। हम मायूसी और नाउमीदी को उस वक्त अपने करीब आने देंगे जब हमें यह पता चल जाए कि अल्लाह नहीं है। अगर अल्लाह और अल्लाह के महबूब और अल्लाह के महबूब के दोस्त मौजूद हैं, तो हमने मायूस नहीं होना। पढ़ाई कीजिए, आला निस्बत उसके साथ जोड़िए, कारोबार कीजिए, बेहतरीन मकसद उस कारोबार को जोड़िए जो इंसानियत से मुतल्लिक हो। और इंसानियत में सबसे पहले आपकी फैमिली आती है, आपके मोहल्लेदार आते हैं, आपके शहर के लोग आते हैं, फिर इस मुल्क के लोग आते हैं। आप चाहे सऊदिया में बैठे हुए हैं,
तो याद रखिए कि आप कुर्बानी दे के सऊदीया गए हैं, जुदाई की कुर्बानी। आप अपनों से जुदा होके, अगर आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, अगर आप रशिया में बैठे हुए हैं, टर्की में हैं, स्पेन में हैं, कहीं पे भी मौजूद हैं, तो आपने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन ममालिक में जाके रोजी रोटी कमाने के लिए। अब उस रोजी रोटी को मकसद अता कीजिए, उस कुर्बानी को मानी दीजिए कि आपने ये कुर्बानी क्यों दी। पैसा कमाने के लिए नहीं दी, बैंक बैलेंस को भरने के लिए नहीं दी, या आपने किस मकसद के लिए ये कुर्बानी दी कि आपकी फैमिली के लोग पुरसुकून हो सके। हालांकि पैसा वो टूल नहीं है जिससे आपकी फैमिली सुकून पकड़ सके, आपकी मोहब्बत वो टूल है, आपकी जाती सबर, आपका जाती इखलाक, हुस्न जन वो टूल है जो आपकी फैमिली को सुकून अता कर सके। याद रखिए, हम जिसके मानने वाले हैं वो इंसान दोस्त हैं, और हमने अपनी जिंदगी को इंसान दोस्ती की बुनियाद पे आगे लेके बढ़ना है। और याद रखिए, बड़े मकासद वो हैं जिन मकासद के साथ बड़ी निस्बतें आपने जोड़ दी हैं। अगर आप आराम से खाना खा रहे हैं यह सोच के कि यह रिस्क अल्लाह का अता किया हुआ है, यह सोच के कि अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमें रोटी दी, हमें खाना दिया, तो आप यकीन करें यह भी एक मकसद है और यह आला मकसद है। याद रखिए, छोटे कामों को छोटा न समझिए, छोटी नेकी को छोटी नेकी न समझिए, और अपना किरदार अदा कीजिए। आप यंग हैं, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर ताकत है, उसको इस्तेमाल कीजिए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए अपने आप को अजीम तर बनाते चले जाइए। अजीम बनाने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, अता करना, देना, लेना नहीं, देना। वक्त दीजिए, अब आपके पास इल्म है, इल्म दीजिए, पैसा है, पैसा दीजिए, जो भी आपके पास है वो सरकार की निस्बत से अता कीजिए। याद रखिए, बेमकसद रोज मरता है और बामकसद मर के भी जिंदा रहेगा। मैं बहुत मशकूर हूं आपको। अल्लाह हाफिज।